कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। किरण करुणा की बन तुम आज, मेरे आंगन उतरो तजलाज, मेरे आंगन उतरो तजलाज। शुद्ध बकवास। काटते क्यों हैं? बहुत अच्छी है पंक्ति। जी अरे आइए ना। वाकई बहुत अच्छी है दूसरी पंक्ति, पंत जी वाला रंग है। जी बात तो तब पैदा होनी है जब मेरा अपना रंगा है। रंग तो प्रिंस एक दूसरे का ही चढ़ता है। आप पर किसी का चढ़ा, किसी पर आपका चढ़ेगा। जी आप पिताजी को अंबाले क्यों छोड़ा है? जी वो प्रज्ञावती बहन जी को लेके आएंगे। जे भी आए थे क्या यहाँ? उन्हीं को ढूंढती यहाँ आई हूँ। आज कैंप के स्कूल में बच्चों को कापियाँ किताबें बांटने का प्रोग्राम है। न लेने आए न कोई खबर की। घर पर पूछा तो बताया कि निकल गए हैं। तो मैंने सोची यहीं आए होंगे। जी इधर तो नहीं ना आए। अगर कैंप का प्रोग्राम है तो पहले इधर ही आने हैं। आप बैठिए ना, बैठिए। काफी कूपी तो बांट दी, अब चलें चुलें। आप तो हर बात पे मेरा मजाक उड़ाते हो। अंग्रेजी में कहावत है कि नकल करना खुशामद करने का सबसे बढ़िया ढंग है। आपको क्या जरूरत है मेरी खुशामद करने की? मैं यही कहना चाहता था कि तुम समझती हो कि सब लोग सारे काम किसी जरूरत के मारे या फायदे के लालच में करते हैं। मेरे देखने में तो यही आया है। मुझ में भी। आपकी बात और है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ और है। अरे जेबी साहब, तुसी कदों पंजाबी बोलने लग पे? जदों बबली जी मेरे साथ को क्या कहते हैं, नाल काम करने लगे। कम करन लग पे। सेम ही गल है जी। अच्छा जी, अब क्या कहते हैं, तुरे बाजार से कुछ सामान भी खरीदना है। अरे बबली, आजकल तो तू मेरे पास आती ही नहीं। सतबीर भी तेरे बारे में कुछ नहीं बताता। मेरे पीछे कोई लड़ाई हुई है क्या? नहीं जी। माता जी कुछ है जरूर। मुझे लगता है इन दोनों में आजकल कुट्टी सी चल रही है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं इन दोनों के कान पकड़ के ठीक कर दूंगा। इसके तो अभी किए देता हूं। अरे रे रे रे। क्या हुआ मंगला जी? कुछ नहीं, मेरे ख्याल से अब जेबी नहीं आएंगे। आप 10-15 मिनट और देख लो जी। नहीं, कोई फायदा नहीं। इधर छठी बार ये सब हुआ है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जेबी साहब थोड़े से भुलक्कड़ है जी। कभी कभी मुझे लगता है मुझसे शादी के लिए हामी भी उन्होंने भुलक्कड़पन में ही दी होगी। आप किस तरह की बातें कर रहे हो जी? जेबी साहब तो आप पे जान छिड़कते हैं। मैं जानती हूँ उन्हें जिस तरह की लड़की चाहिए उस तरह की मैं हूं नहीं। लेकिन उन्हें शुरू से मालूम था मैं कैसी हूँ, फिर उन्होंने हाँ क्यों कह दी? जी आपसे बेहतर लड़की तो कोई हो ही नहीं सकती। मंगला बेटी। नमस्ते माता जी। नमस्ते बेटी, कब आई? ये तो कब के आए बैठे हैं, जेबी साहब का इंतजार कर रहे हैं। जेबी और बबली तो हमारे स्कूल आए थे कापी शापी बांटने के वास्ते, और फिर वो दोनों कैंप के बाजार में खरीदारी करने चले गए। अच्छा, वापस आ रही हैं? कहा तो नहीं। सतबीर। हाँ जी। पुत्र तेरा कोई झगड़ा तो नहीं हुआ बबली से? नहीं तो माता जी। पुत्र जब निहाल देश सहारनपुर जाने लगे थे तब तुम लोगों ने उसके रहने के वास्ते कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? मैंने मंगला जी के यहाँ दिलाया उनको कमरा माता जी। अच्छा, मंगला बेटी तुम्हारे साथ रहती है बबली? नहीं जी, जेबी साहब ने उनको कहीं कमरा दिला दिया है, अब वो वहीं रहने लग पड़े हैं। जेबी ने? मगर लल्ला जी,
कुछ मालूम तो हो कि हो क्या रहा है? खुलासा बताता हूँ भाभी जी तो नमक हराम बनता हूँ। इशारे से मैंने लल्ली से भी कह दी थी, बाकी खुली खुली खरी खरी तो आप ही कह सको। असल में बात यह है कि ये जो रिफ्यूजी लौंडा रख लिया ना इन्होंने, प्रिंस, इसी ने डाल रखी है वो लौंडिया जेबी के पीछे। जी हमारी मंगला तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं सतबीर की। मंगला पढ़ने लिखने में जरूर अव्वल होती होगी भाभी, लेकिन है तो निरी नादान। आप तो दुनिया देखी हो, आप तो सब समझ सको कि ये बबली और सतबीर मिलके आपका सारा बना बना खेल बिगाड़ने में जुटे हैं। आप ये कहना चाहो हो कि प्रिंस मंगला को बहका रहा है और बबली जय को? हाँ, ये है ना असली बात। भाई साहब बहुत खुश नजर आ रहे हो। लल्ली, इन भाभी जी की बात सुन के तो खुशकैट से खुशकैट आदमी तरकैट हो जाए, और अपन तो पहले से ही भाव रहे हैं। भाई साहब, हमें तो आपके रिश्ते समझ ना आते। मैं इनको बहन जी कहूं और आप है मेरे भाई जी, फिर आप इनके लल्ला कहां से हो गए? लल्ली, वो ना सुनी तुमने कि जाकी रही भावना जैसी? मैं तो सिर्फ ये पूछी हूँ कि भावना रही किसकी, तुम्हारी कि इनकी? इस तरह की चीजें कभी एक तरफा हुआ करें। श्यामलाल जी। मालिक, आप जी कह के पुकारते हो तो जी बहुत खराब होता है। बच्चे हैं आपके, हुक्म करो। आपसे ऑयल मिल जाने को कहे 45 मिनट हो गए। मंगला की माताजी ने रोक था जी। कभी कभी सोचता हूं आपको घर में ही रख लूं। फैक्ट्रियों की मैनेजरी आपके बस की है नहीं। तुझे फैक्ट्री पहुंचते ही आपको फोन करता हूं। और राजरानी, सब मजे में है तुम्हारे राज में? अजी हमें तो बस वही एक तकलीफ है कि मंगला का ब्याह ना हो रहा। आपने तब कह दी थी इम्तिहानों के बाद कर दोगे गर्मियों में। गर्मियां तो बीती जा रही है। जी जी, हम तो भतेरा जोर दे रहे हैं जय पर, लेकिन वो मानता नहीं। सुभद्रा, इस शादी को टालो मत, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? अजी लोग यूं कह रहे हैं कि जेबी ने एक लड़की को अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी में रख लिया है, मकान दिलवा दिया है। कोई रेफ्यूजन बताई बबली बबली करके। अजी लोगों की अच्छी कही, जो जी में आया बकते हैं। उस लड़की को उसने एक नौकरी दी है बस। मेरी मानो सुभद्रा, मकान भी दिलवाया है। अजी दिलवा लिया मकान, कोई ऐसी हूर की परी ना है। अफवाहों पर कान मत दिया करो राजरानी। मेरी मंगला तो जय के बारे में अफवाड़ाने से रही। बबली ने खुद मंगला से कही कि आपके यहाँ नहीं रहूंगी, जेबी साहब के साथ रहूंगी। अरे, मैं जैसे बात करूंगा। बात में क्या धरा है जी? बदनामी से बचना हो तो जल्दी से शादी करवा दो। मैं जी आज ही पंडित राधेश्याम को बुलाकर साहा निकलवाती हूँ। यही बुनियाद। पापा, माजरा क्या है? मेरी जिस सेक्रेटरी की आप बहुत तारीफ करते हैं, उसने दफ्तर में कदम रखते ही भगा दिया कि जाओ घर में बुला रहे हैं। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में पापा? इसी सेक्रेटरी के बारे में। अगर आप उसकी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं पापा, तो फोन पर ही कह दिया होता। सुभद्रा, मैंने तुमसे क्या कहा था? लो जी, आप ही करो बात। जय, हमने फैसला किया है कि तुम्हारी फौरन शादी करते हैं। तुम्हारी अम्मा पंडित जी से साहबी निकल बनाई है। शादी मेरी होनी है? उतावली अम्मा को ज्यादा है। उतावली तो मंगला को है भाई। क्यों? मौसी लोग फिर आए थे जोर देने। अजी लोग बाग तरह तरह की अफवाहें उड़ाने लगेंगे तो लड़की वाली शादी जल्दी करने के लिए जोर देंगे ही। क्या अफवाहें? उस बात को छोड़ो। अजी क्यों छोड़ो? आज नहीं तो कल जय को मालूम तो हो ही जाएगी। जय, ये जो तेरी सेक्रेटरी है, उसे तूने कोई मकान वकान देके रख लिया है? ये किसने कहा तुझसे? मौसी लोगों ने? जरा करना छोड़ो जय। अगर तुमने अपनी सेक्रेटरी को मकान लेके दिया है तो ये ठीक नहीं किया। मैं ये जानना चाहता हूं पापा कि आप लोग मेरे बारे में इस तरह की बकवास सुन कैसे लेते हैं? कोई मेरे सामने कह के तो देखे कि मैंने अपनी सेक्रेटरी को रखेल बना के रखा है। ना जय ना, रखेल वाली बात किसी ने ना की है। तो क्या की है? मेरी सेक्रेटरी जिन लोगों के साथ कैंप में रहती थी, वो लोग सहारनपुर चले गए। वो बेचारी बड़ी मुसीबत में थी। मैंने अगर उसे कमरा दिला दिया तो कोई गुनाह कर दिया? लोग बाग इस तरह की बातों का गलत मतलब लगा लेते हैं। मंगनी के बाद ही इनकी ये हालत है
तो शादी के बाद तो निहाल ही कर देंगे। कभी अगलों को इस बात का दर्द होता है कि हमारी बेटी को क्लब क्यों नहीं ले जाता, तो कभी इस बात का कि क्लब क्यों ले गया। आज उन्हें प्राइवेट सेक्रेटरी को कमरा दिलाने पर एतराज है, तो कल उससे बात करने पर पाबंदी लगा देंगे। देखिए, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। देखो सच्ची बात, अगर वो लड़की मंगला का दिया कमरा छोड़कर तेरे दिए कमरे में रहने लगी तो मंगला को बुरा तो लगना ही था। आखिर तेरी मंगेतर है। तो मंगला ने की है शिकायत? मंगला बेचारी ने कुछ नहीं कहा। अम्मा, तू उन लोगों से कह दियो कि मैं मंगला से शादी करने के लिए राजी हुआ हूं, उसकी गुलामी करने के लिए नहीं। और शादी भी मैं तब करूंगा जब मेरी मर्जी हो। कम इन। क्या है बबली? आपने ऑयल मिल के लिए नोट टिकट कराने वास्ते कहा था। कहा तो था, लेकिन मूड नहीं है। जेबी साहब, आप अपना मूड बड़ी जल्दी उखाड़ लेते हो। मैं तो मस्त मौला किस्म का आदमी हूँ, लेकिन लोग मजबूर कर देते हैं। खुद दुखी रहते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं। आप मत हुआ करो ना दुखी। इंसान में कभी मजबूर होना ही नहीं चाहिए। तुम्हें बात करनी है तो खड़ी क्यों? बैठो। इस समय आपका मूड ठीक नहीं है, मैंने बाद में आ जाना है। नहीं नहीं, बैठो। तुमसे बात करने का मूड हमेशा रहता है। जी, क्यों भला? क्योंकि तुम अलग किस्म की हो, छुई मुई नहीं हो औरों की तरह। इस बात से नाराज, उस बात से नाराज। और तुम कैसे कह रही थी कि इंसान को मजबूर नहीं होना चाहिए? अगर इंसान जान ले कि अपने पर उसका पूरा हक है तो दुनिया की कोई भी ताकत उससे जबरदस्ती कोई काम नहीं ना करा सकती। औरों का भी तो कुछ हक बनता है अपने पर। इंसान का कुछ फर्ज हो जाता है औरों के लिए। तो फर्ज निभाने वाली बात करो, मजबूरी की क्यों करते हो? और आप ये कैसे भूल जाते हैं जेबी साहब कि इंसान का अपनी खातिर भी कोई फर्ज बनता है। किताबी बातें करती हो तुम। अगर मैं मानती कि इंसान का अपने पर पूरी तरह से हक नहीं ना है तो मैंने किताबें पढ़ने समझने लायक बन ही नहीं सकना था। मेरे घर वाले तो पढ़ाने के बिल्कुल हक में नहीं थे। देखो मिस साहब, हमारे यहाँ स्टेनो डिक्टेशन लेने के लिए रखी जाती है, फालतू बातें करने के लिए नहीं। बबली जी को बात करने के लिए मैंने बैठाया है। ठीक है, तो पहले आप बबली जी से बात कर लीजिए, हम फिर आके बता देंगे कि लाला जी ने इस नाचीज को जेबी साहब से क्या करने को कहा है। ठहरिए, फ्री होते ही मैं तुम्हें बुला लूंगा बबली। जी सर। हाँ बताइए श्यामलाल जी। आजकल इन पे बहुत मेहरबान हो गए, देखो चल निकला सिलसिला, बहुत अच्छे। लाला जी ने यही सब कहने भेजा है आपको? सॉरी सर, मैसेज ये था कि ये जो ऑयल सप्लाई के ठेके का मामला है, इस सिलसिले में बहुत जरूरी हो गया कि आप सिंह साहब के लौंडे को क्लब ले जाकर कुछ खिलाओ पिलाओ। मुझे उसकी सूरत से भी नफरत है। अजी तो हम आपको उनसे मोहब्बत करने को थोड़ा ही कह रहे हैं। मैं पापा से पूछता हूँ। पापा, मैं जय, श्यामलाल जी सिंह साहब के बेटे दलपत को एंटरटेन करने की कह रहे हैं। हाँ जय, तुम्हें तो बताइए कपड़े के सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट का मामला सिंह साहब के पास अटका है। पापा वो तो झगड़ालू आदमी है। मुझे पता है तुम दोनों की नहीं बनती, लेकिन बिजनेस की खातिर उसकी ओर दोस्ताना हाथ बढ़ाना जरूरी है। टेल यू व्हाट, तुम मंगला को साथ ले जाओ, तुम दोनों का उस पर सोबरिंग इन्फ्लुएंस होगा। ओके पापा। वो दलपत तो घनघोर किस्म का बोर है। उस बोर को तो मैं संभाल लूंगा, आप तो सिर्फ हेलो हेलो करने आ जाना बस। पापा तो मंगला को साथ ले जाने की कह रहे हैं। ठीक है श्यामला जी, आप उसे लेके 6 बजे तक क्लब पहुंच जाना। 7 सवा 7 तक मैं भी आ जाऊंगा मंगला को लेके। अजी मंगला बिटिया के पहुंचने से पहले उसको टुन्न करने का प्रोग्राम पूरा कर दूंगा। कौन? मौसी जी? नमस्ते जी, मैं जय बोल रहा हूँ। मंगला है क्या? मौसी जी वो जब आए तो उसे 6:30 बजे तक मेरे दफ्तर भेज दीजिएगा। पापा ने उसे क्लब ले जाने की कही है। यही बुनियाद। प्रयोगवादी कविताएं हैं तार सप्तक में। कुछ फर्क ही ढंग की हैं, खासी दिलचस्प। क्यों प्रिंस, जाते जाते फिर अटक गए बातों में? लो जी, अगली बार आऊंगा तब देख लूंगा। आप इसे ले जाइए प्रिंस। थैंक यू जी।
नमस्ते जी। इस तरह क्यों बोली अम्मा प्रिंस से? मुझे जय का एक जरूरी संदेश देना था तेरे को, और इस मरे का साहित्य खत्म होने में ना आ रहा। जय के पापा ने तुझे क्लब ले जाने की कही है। तू ठीक 6:30 बजे जय के दफ्तर में पहुंच जाइयो। मैं नहीं जाती क्लब में। क्या समझ रखा है जय ने मुझे? जब चाहा जहां चाहा बुला लिया, फिर वहां आए नहीं, और आए तो भी आकर अनदेखा कर दिया। अरे वो पुराने टंटे भूल जा। आज सुबह की ही तो बात है, मुझे कैंप ले जाने की कही, लेकिन लेने नहीं आए, कैंप पे भी नहीं मिले। भुलक्कड़ है जरा। यही भूल गए कि किसके साथ कैंप जाना था। अपनी सेक्रेटरी बबली को लेके आए थे वहां। अब इस बबली की ओर से तो तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा। मैं आज ही जाके कराई सारी बात। इसका मतलब जय ठीक कह रहा था, तुम उसकी शिकायत करने गई थी। अजी मुझे क्या पड़ी है उस 2 टके की लौंडिया की शिकायत करने की? मैं तो तेरी शादी की तारीख तय करने गई थी। अगले महीने का पहला साह तय हुआ है। तुम वहां गिड़गिड़ाने के लिए पहुंची अम्मा? तुम्हें पता है जय शादी करने को तैयार नहीं है। अरे तो क्या जय की जिद के मारे तुझे कुंवारी बिठा रखेंगे? अगर मैं उसे पसंद नहीं हूँ अम्मा, तो क्यों जबरदस्ती करते हो? अरे तू तो उसकी ब्याहता होगी, तुझे उसकी पसंद नापसंद से क्या? अम्मा, क्या आप लोगों ने मुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया कि मैं सिर्फ घर की चाबी का हिस्सा पाने के लिए शादी करूं? इतने बड़े समाज सुधारक हैं पिताजी, क्या वो मुझे ऐसे लड़के से ब्याह देंगे जो पहले से ही मेरी स्वार्थ ला बैठा हो? अब ये की तूने गंवारों वाली बात। देख बेटी, जय का तो शुरू से ही लड़कियों से मेल जोल रहता आया है, और तुझे इसकी खबर थी। पहले जय मुझे हर लड़की के बारे में बता देता था अम्मा, मगर इस बबली के बारे में तो वो बिल्कुल खामोश रहता है। कुछ बात ही नहीं है इसलिए रहता होगा। बात है, और वो नजर आती है उनकी आंखों में। ऐसी क्या देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि लोग जिस तरह का आपको बताते हैं उस तरह के आप नजर आते नहीं हैं। क्योंकि तुम्हारी नजर साफ है। माफी चाहता हूँ जी। जेबी साहब 7:15 बज गए, आपको तो क्लब जाना था। Oh my God, पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। हेलो मंगला, ये क्या कर रही हो? मैं यहाँ बैठा तुम्हारे इंतजार में सूख रहा हूँ। क्लब नहीं चलना? मैं क्लब नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम्हें पता है मुझे क्लब जाना पसंद नहीं। जहाँ जाना पसंद है वहाँ तुम किसी और को ले गए। फिर वही खटराग। मैं तुमसे क्लब चलने को इसलिए कह रहा हूँ कि पापा का हुक्म। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बात भी करते हो तो इसलिए कि तुम्हें अपने माँ बाप के प्रति फर्ज निभाना। एक तो क्लब के लिए देर करा दी, उस पर बकवास कर रही हो। अगर नहीं जाना था तो मुझे फोन कर सकती थी। फोन तो तुम भी सवेरे कर सकते थे मुझे कि मैं कैंप तुम्हारे साथ नहीं अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी के साथ जाऊंगा। बार बार उसी बात को दोहरा रही हो, और फिर भी ये दावा करती हो कि तुमने मेरे पापा अम्मा से शिकायत नहीं की। जैक, मुझे अब पता चला कि शिकायत मेरी अम्मा ने की। मैं उनकी ओर से माफी चाहती हूँ। अम्मा ने जल्दी शादी के लिए जोर दिया तो वो भी गलत किया। मेरी तरफ से न कोई जल्दी है न कोई जरूरी। तुम आराम से सोच लो। अगर तुम मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाने के काबिल कभी समझो तो अपना लेना। बुजुर्गों की जिद पर मुझे कड़वी दवा की तरह ग्रहण मत करना। तुम्हारा ये छायावाद तो मेरी समझ में आता है। क्लब चलना है कि नहीं, साफ बताओ। नहीं। मत जाओ क्लब, जहन्नुम में जाओ। प्रिंस जी, गाड़ी लगाओ, बबली क्लब चलो। जी मैं तो माफी चाहूंगी। तुम्हें तो मैं हुक्म दे सकता हूँ। जी मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि मैंने वहां क्या करना है। वही जो उसे करना था। मुझे ज्यादा पीने नहीं देनी है, और वहां जो हमारा झगड़ालू मेहमान बैठा है दलपत, उससे लड़ने नहीं देना है। चलो। दुल्हन तोरी आछी बनी है छवि,
वाह 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 वाह। श्यामलाल जी, ये तो जेबी की दुल्हन ना दिखे। इसकी मंगनी तो बर्फ वालों की लड़की से हुई, बतावे। अजी ये तो माल लाया आपकी खिदमत में पेश करने को, अगले की प्राइवेट सेक्रेटरी है। वही जिसे कमरा दिला रखा है। आओ जी भी आओ। हेलो दलपत, इनसे मिलो। ये है मेरे फ्रेंड और कलीग प्रिंस सतबीर। हेलो जी। और ये मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी कांता सूरी। नमस्ते। आपकी तो बहुत तारीफ सुनी है। आप इधर में को बैठो, मेरी बगल में। दलपत, इसका हाथ छोड़ दो। हाथ पकड़कर छोड़ना तो हमने सीखा। अब शर्माओ मत, बैठ जाओ पास में। इस कंजूस ने तो तुम्हें सिर्फ कमरा दिला रखा, हम कोठी दिला देंगे। जेबी साहब, आप बबलू को लेके यहाँ से चले जाओ। चल बबलू। भाग गया संखा। अबे लड़ना है तो मर्द की तरह खुद लड़, भाड़े के पिट्ठू को क्यों लड़ा रहा? चलिए ना देवी साहब, प्लीज। बेटे तू कईयों को चला जा। दलपत न तुझे छोड़ने का है और न तेरी रफील को। पब्लिक के बारे में बकवास की तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अबे मर गए जान लेने वाले। अरे मेरे प्यारो, गुस्सा थूक दो यारो, लड़ाई लड़ाई माफ करो। अरे अपनी क्यों करो हो, औरों की तबीयत साफ करो। 323 में अंदर नहीं करवाया तो मेरा नाम दलपत नहीं। जी आप किसी को ढूंढ रहे हो? नहीं जी, इंतजार कर रही